हिंदुस्तान के लिए फिलहाल यूसीसी जैसी कोई भी चीज ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इसके लिए तैयार ही नहीं और इसको लीगली एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता कानून। और ये इस वक्त रूलिंग पार्टी ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने खामोखा एक मुद्दा बनाया है चुनाव में लोगों को पोलराइज करने के लिए। इसका विरोध भी होना चाहिए और इसको किस तरह से सिरे से खारिज करना ये इससे पहले जो स्पीकर्स रहे उन्होंने बता दिया है। अब हम आते हैं मणिपुर पर, क्योंकि जिस प्रकार की हिंसा हुई है वैसी हिंसा बिना तैयारी के मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी उस प्रकार की हिंसा इतने बड़े स्तर पर बिना तैयारी के मुमकिन नहीं है। और जिस तैयारी से यह हिंसा की गई है और सरकार का जो रवैया रहा है, सरकारों का जो रवैया रहा है, दोनों सरकारों का, उससे साफ पता चलता है कि ये इसमें पूरी तरह से इनकी इसमें रजामंदी भी है और कहीं ना कहीं शामिल भी है। इनके नेता शामिल हैं जिन्होंने पिछले 7-8 साल से वहां मणिपुर में जो मैती जो समाज है उसके 3 मुख्य रेडिकल ग्रुप्स को इन्होंने सिस्टमेटिकली रेडिकलाइज किया पिछले 7-8 साल। उनको भड़काया माइनॉरिटीज के खिलाफ, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ। उनको यह एहसास दिलाया कि अगर ट्राइबल्स से लैंड जमीन खाली करवा ली जाएगी तो उन लोगों में बांट दी जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेवकूफी का आइडिया है। लैंड तो ट्राइबल से छीनकर कभी किसी को, कभी बहुसंख्यकों को नहीं दी गई। लैंड तो हमेशा उद्योगों को दी गई है, उद्योगपतियों को दी गई है, बिजनेस हाउसेस को दी गई है। आगे भी यही होगा और वहां भी यही होगा। प्रयोजन यही है फिलहाल। अब होता क्या है, साजिश शुरू होती है, हिंसा शुरू होती है अफवाहों से। अफवाह फैलाई जाती है और इसमें मीडिया भी पूरी तरह शामिल है। शुरू में तो हिंसा चलती रही 1.5-2 महीने तक, तो मेन लैंड जो हम लोग हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वहां हो क्या रहा है, हिंसा हो रही है, नहीं हो रही, किस लिए हो रही है। शुरू में उसको बताया गया कि ये हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई है। खूब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही नैरेटिव चलता रहा कि ये हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई है। फिर थोड़ी बात निकल के सामने आई कि जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, जिनको हिंदू कहा जा रहा है, वो तो खुद ही अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं और कुछ अपना पुराना धर्म, जो उनका पुराना धर्म है सनामाही, उसको मानने वाले हैं। और जो उनके रेडिकलाइज्ड मॉब्स हैं और जो उनके रेडिकल मॉब्स के जो उनके नेता हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने स्टेजों पे खड़े होकर कस्में खाई हैं कि अपना जो पुराना धर्म था और उसका जो हमारा साम्राज्य था उसको दोबारा एस्टेब्लिश करना है। उस साम्राज्य को, राजा अपने महाराजा के साम्राज्य को फिर से एस्टेब्लिश करना है और हिंदुस्तान से उसको अलग भी करना है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं तो सिचुएशन बता रहा हूँ सर। भारत बोलेंगे, भारत बोलेंगे। अच्छा चलिए, ठीक ठीक। सॉरी, अच्छा ये बात है। हाँ सॉरी, हाँ उसको कांगलाई पाक जो उनका महाराज का साम्राज्य था उसको भारत से अलग करना है। ये उनकी मंशा ये है। ठीक है सर, सॉरी। दूसरा, जो शुरू में जो हिंसा हुई, जो भयानक हिंसा हुई जिसमें ज्यादा लोग मरे, वो शुरू के 3-4 दिनों में हुई। उसके बाद मजबूरन जो केंद्र सरकार की फोर्सेज हैं वहां पर, उनको मजबूरन एक्ट करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा और हिंसा कम तो हो गई है लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है। जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अभी भी लगभग रोजाना कोशिश करते हैं, जो बफर जोन बनाया है वहां फौज ने, उसको ब्रीच करने की कोशिश आज भी रोजाना हो रही है, कल भी हुई थी। कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, गोलियां चली हैं प्रोटेस्टर्स के बीच में, जो उनके जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और आसाम राइफल्स और आरएएफ के बीच में, और जहां मणिपुर पुलिस ने भी उनका, अपने जो रेडिकल ग्रुप से उनका साथ दिया है, मॉब का साथ दिया है और फौज पर गोलियां चलाई हैं। तो ये सब चीजें बिना सरकार की रजामंदी के मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मानेगा कि हो सकती हैं। इसके लिए किसी की, अभी तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। एक भी अफसर, पुलिस अफसर, प्रशासनिक अधिकारी, एक की भी अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ है, किसी की नौकरी नहीं गई है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग पहुंचे, पिटीशंस पहुंची और सुप्रीम कोर्ट भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया, एक कमीशन बिठा दिया और एक एसआईटी बिठा दी। वो इंक्वायरी फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग सरकार में है, कौन लोग अधिकारी हैं और किन लोगों के, जो मॉब के, रेडिकल मॉब्स के जो लीडर्स हैं, किन लोगों के सरकार में, किन लोगों के उनके साथ घनिष्ठ संबंध हैं, सबको सब कुछ मालूम है। तो मैं 2-4 बातें जो आगे करने की हैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो भी कोर्ट जाए आइंदा, चाहे पीआईएल के माध्यम से जाए, चाहे रिट पिटीशन के माध्यम से जाए, चाहे अपनी 0 एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाए, जो भी जहां भी जाए, पहली बात तो नामजद रिपोर्ट कराएं। कोर्ट में आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पीआईएल डाल रहे हैं, बहुत से लोग जो मणिपुर से नहीं, उन्होंने भी पीआईएल्स डाली हैं, अच्छी बात है। वो जो भी कोर्ट जा रहे हैं वो वहां के जो जिम्मेदार, जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उनको नाम से पार्टी बनाएं। पिटीशंस में, पीआईएल्स में मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएं। मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री भी खुद ही हैं, केंद्र सरकार के गृह मंत्री को पार्टी बनाएं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी
कार्रवाई डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बोलते हैं जिसको, इन्होंने वो जानबूझकर किया है। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी दो तरह का होता है, एक जानबूझकर किया जाता है और एक बोनाफाइड मिस्टेक होती है। बोनाफाइड मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है। सेंट्रल फोर्सेस को रोका गया, सोची समझी साजिश के तहत। मणिपुर में जो इम्फाल वैली है जहां बहुसंख्यक समुदाय ज्यादा है, इनफैक्ट वहीं पर है, वहां से वहां के 19 पुलिस थानों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पहले हटाई गई ताकि सेंट्रल फोर्सेस खासतौर से आर्मी वहां पर ऑपरेट ना कर पाए। इसलिए वैली एरिया में आर्मी सिर्फ रिलीफ वर्क तक लिमिटेड रह गई है और बफर जोन उन्होंने इन्फोर्स किया हुआ है। तो अभी जानें बची हुई हैं, वरना जिस तरह से हजारों की तादाद में रेडिकल मॉब्स ने बफर जोन को तोड़कर और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के गांव में घुसकर आगजनी करने की कोशिश की है, हत्याएं करने की कोशिश की है। अगर सेंट्रल फोर्सेस ना होते और पुलिस पहले से उनके साथ है, रेडिकल मॉब्स के साथ है, तो अब तक वो कहीं ज्यादा हत्याएं हो चुकी होती। जो महिलाओं के साथ हुआ मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहता हूँ, सबने देख लिया, लगभग पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। वो होता रहता, बार बार अभी तक होता रहता। उनकी FIR वगैरह, उसकी रिपोर्टें तक दर्ज नहीं की गई। तो जिस तरह से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अगर सेंट्रल फोर्सेज ना हो, जिनके ऑपरेशन को लिमिट किया गया, अगर वो बफर जोन न एस्टेब्लिश करें तो अब तक हत्याएं बहुत ज्यादा हो चुकी होती। नरसंहार पूरा हो गया होता, गांव के गांव खाली करा लिए गए होते। कितने 500 से अधिक गांव इन सब के बावजूद भी जलाए गए हैं अल्पसंख्यक लोगों के, ट्राइबल लोगों के, ट्राइबल्स के, जो कि क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और इसको धार्मिक हिंसा का रंग देने के लिए कि ये धार्मिक हिंसा है, ये हिंदू क्रिश्चियन की हिंसा है। क्रिश्चियंस के जो चर्च थे, जितने वैली एरिया में चर्च थे, लगभग अगर मैं सही हूं तो 350 के आसपास चर्च जलाए गए, जिनमें से बहुसंख्यक समाज के चर्च भी जलाए गए। चर्चों में कोई वो नहीं, कोई कोताही नहीं, चर्च जलाने में किसी ने कोई कोताही नहीं बरती। बहुसंख्यक के भी जलाए, अल्पसंख्यक के भी जलाए, ताकि बहुत दिनों तक लोगों को लगता भी रहा कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की हिंसा है, जबकि ऐसा नहीं था। ये हिंसा एक सिस्टमेटिक, जैसा कि मेरे से पहले रिटायर्ड IPS साहब थे, उन्होंने भी बोला, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। डिसएनफ्रेंचाइज करना है वोटर्स को, उनको उनके घरों से बेदखल करना है, उनका कोई नाम पता ही नहीं रहेगा, तो कल से वोट कैसे डालेंगे। प्लस जंगल खाली करवाने हैं, पहाड़ खाली करवाने हैं, उनको बिजनेस इंटरेस्ट को सौंपना है, क्योंकि वहां भारी मात्रा में खनिज मौजूद है। उन पहाड़ के ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, वहां पे तेल है, उसके नीचे गैस है और प्रेशियस मेटल्स हैं। तो ये बड़ी साजिश है। इसको जो एथनिक क्लैश है, इससे भी ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। और ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। जंगल के जंगल पहले भी खाली कराए जा चुके हैं। लोगों पर पुलिस से गोलियां चलवाकर जंगल खाली करवाए गए हैं और लोगों पर माओइस्ट नेताओं से, माओइस्ट फोर्सेस से, रेड फोर्सेस से गोलियां चलवाकर गांव के गांव खाली करवाए गए हैं। गांव खाली करवाने की जो एक्सरसाइज है, जो 500 गांव वहां खाली करवा भी लिए गए हैं, जहां एक भी आदमी, इंसान नहीं बचा है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। इसको देखने समझने की जरूरत है। इसको ना तो धर्म से जोड़कर देखा जाए, धर्म से जोड़कर इस वक्त देखना इसलिए जरूरी है कि जो ज्यादातर जो विक्टिम है, जिनके ऊपर एलिगेशन है तरह तरह की कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये पॉपी जो अफीम होती है उसकी खेती करने वाले लोग हैं, इनको इस तरह से ब्रांडेड करके, जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, इस तरह से ब्रांडेड करके, उनको पूरी कौम को ब्रांडेड करके एक तरह से इलीगल इमिग्रेंट बना दिया जाए, उनको ब्रांडेड कर दिया जाए कि आप ये लोग इलीगल इमिग्रेंट है, इनको वोट देने का अधिकार ही नहीं, फिर पूरे स्टेट में उन्हीं लोगों की सरकार हो जाएगी आराम से। तो अभी ज्यादा समय नहीं है और स्पीकर्स को भी बोलना है। यही 2-4 बातें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। बाकी शुक्रगुजार हूँ सभी आयोजकों का कि ये बोलने का मौका दिया। और ये इससे पहले भी लोगों ने बोला है और मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये लड़ाई जो माइनॉरिटीज की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। क्योंकि धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, जो इनकी पॉलिसी है, जो इनकी साजिश है उसके अनुसार। उन्होंने सही कहा था, मुस्लिम्स का नंबर पहला है, उसका धीरे धीरे बाकी सबका नंबर लगाना है और इसके इंडिकेशंस इन्होंने देने भी शुरू कर दिए हैं। तो इससे कैसे जूझना है, कैसे एकजुट होकर इसका सामना करना है, डरना नहीं है, इससे इसका सामना करना है और इन ताकतों को हराना है और इनको सत्ता से बाहर निकालना है। ये हमारी मुहिम इससे पहले भी रही है, आज के बाद भी यही रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।